कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के लक्ष्य पूर्ण किए जाएं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कम समय बचा है, लिहाजा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज किए जाएं। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत कटनी सतना रेलखंड पर महर के पास पखरिया और झुगेही रेलवे स्टेशन के बीच रविवार की रात मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद जहां रेल यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं रेल प्रशासन ने जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली 3 ट्रेनों को सोमवार 12 दिसंबर को रद्द कर दिया। पश्चिम मध्य रेल जोन के अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद रेस्टोरेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। सुबह 5 बजे के बाद रेल यातायात सामान्य हो गया। गढ़ा पुलिस लाइन कॉलोनी के मैदान में खुले आसमान के नीचे शासकीय स्कूल की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। पूर्व में स्कूल की कक्षा गढ़ा पूर्वा नंबर 2 में लग रही थी, लेकिन जगह के अभाव के कारण शाला की कक्षाओं को पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब जब सामुदायिक भवन में सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो मजबूरी में पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं खुले मैदान में संचालित की जाती हैं। राहुल गांधी द्वारा मध्य प्रदेश में की गई 387 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, यह कहना है नगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के विधायकों का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान जनता से जुड़े जो मुद्दे सामने आए, उन्हें विधानसभा में उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर जबलपुर ओमती थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट को प्रशासन ने पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। पवित्र क्षेत्र घोषित होने के साथ ही यहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके नर्मदा तट के आसपास पॉलिथीन के प्रतिबंध का कोई असर नहीं है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस की कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी है। यातायात पुलिस बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चलाने वालों के साथ ही बगैर परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे 3 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हड्डी गोदाम के आसपास रहने वाले परिवारों के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सीमांकन कराए जाने की मांग की है। बंगाल की खाड़ी में उठे मैक्स तूफान के असर से मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा नजर आया। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से सर्दी के तेवर तो नरम पड़ गए, लेकिन सुबह के वक्त धुंध और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक मौसम में उथल पुथल की संभावना है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा सरकार पर लगाए तीखे आरोप, कहा छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि तक बैंक में जमा नहीं करा पा रही प्रदेश सरकार। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर हुई ओमती थाने में एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने का है गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व वसूली के लक्ष्य पूर्ण किए जाएं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कम समय बचा है, लिहाजा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज किए जाएं। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए कि वित्तीय लक्ष्य पूर्ण करने के लिए तेजी से प्रयास करें। कलेक्टर ने धान उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया। कलेक्टर ने कहा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्रभावी निराकरण कराएं, ताकि जनता राहत की सांस ले सके। योजना पिछली बार कितने अंक आए थे? पिछली बार तो आज समय सीमा की जो बैठक थी, उसमें जो अधिकारियों को समय सीमा पत्रक मार्क किए गए थे, उनके संबंध में वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ साथ पीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई। और अब चूंकि वित्तीय वर्ष अगले 3 महीने बाद एंड होने वाला है, तो उसमें जो डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल टारगेट है, वो सभी टारगेट
की रूपरेखा बनाने की समीक्षा की गई और आने वाले सप्ताह में अगले 15 दिन में सभी डिपार्टमेंट की एक फॉलोअप मीटिंग होगी, तो उसके बारे में संघ द्वारा निर्देश दिए गए। बैठक में NULM एवं रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत कटनी सतना रेलखंड पर महर के पास पकरिया और झुकेही रेलवे स्टेशन के बीच रविवार की रात मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद जहां रेल यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं रेल प्रशासन ने जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली 3 ट्रेनों को सोमवार 12 दिसंबर को रद्द कर दिया। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले सतना कटनी रेलखंड में पकरिया और झुकेई स्टेशन के बीच रविवार की रात पूना जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के बाद इस रेल मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे द्वारा राहत कार्य शुरू कर दिया गया था। सुबह 5 बजे के आसपास रेल यातायात को सामान्य कर लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर सोमवार को जबलपुर रीवा जबलपुर, कटनी सतना कटनी, मेमू एक्सप्रेस और सतना मानिकपुर ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेल जोन के CPRO राहुल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मालगाड़ी के वैगन के रिस्टोरेशन का कार्य पूरा किया जा रहा है और हादसे की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। ये रात को 9:30 बजे के आसपास सतना कटनी रेलखंड में पकरिया और झुकेई के बीच में मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतरे थे। ये NMG का रेक था जो पूना से जा रहा था और इसमें 9वां और 10वां जो वैगन था वो पटरी से उतरा है, जिसके कारण यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ था। रात को 1:24 पे गंगा कावेरी एक्सप्रेस निकाली है 10 km PH पे और उसके बाद सुबह 5 बजे तकरीबन ट्रैक को फिट दिया है 20 km PH पे और अभी यातायात सामान्य है, गाड़ियां जा रही हैं। लूप लाइन पे अभी रीरेलमेंट की कार्रवाई चल रही है। जो भी 2 वैगन है उसमें एक वैगन को रीरेल कर दिया गया है और दूसरे वैगन का भी रिस्टोरेशन का कार्य जारी है। शीघ्र ही उसे भी रीरेल करके झुकेई भेज दिया जाएगा और यातायात फिर से लूप लाइन पे भी चालू कर दिया जाएगा। इस दुर्घटना के चलते कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसमें मुख्यतः रीवा जबलपुर शटल है और एक रेक जो सतना मानिकपुर मेमू वाला है और साथ ही एक आपका कटनी सतना मेमू का भी रेक है। इनको कैंसिल किया गया है आज के लिए। गढ़ा पुलिस लाइन कॉलोनी के मैदान में खुले आसमान के नीचे शासकीय स्कूल की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। पूर्व में स्कूल की कक्षाएं गढ़ा पूर्वा नंबर 2 में लग रही थी, लेकिन जगह के अभाव के कारण शाला की कक्षाओं को पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब जब सामुदायिक भवन में सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो मजबूरी में 1ली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं खुले मैदान में संचालित की जाती है। एक तरफ तो सरकार बेहतर शिक्षा के दावे करती है और सरकारी स्कूलों में बेहतर भवन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दम भरती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खुले आसमान के नीचे लगी कक्षा में पढ़ने मजबूर होना पड़ रहा है। गढ़ा के पुलिस लाइन मैदान में इन दिनों गढ़ा पूर्वा की शासकीय शाला की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इन कक्षा में 1ली से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के प्रभारी शिक्षक नवीन सिंह ठाकुर का कहना है कि पूर्व में शाला की कक्षाएं रैन बसेरा में संचालित हो रही थी, जिसे खाली करा लिया गया। उसके बाद गढ़ा पूर्वा नंबर 2 में शाला के लिए एक कमरा आवंटित किया गया, लेकिन बाद में पुलिस मैदान सामुदायिक भवन में कक्षाएं लगाई जाने लगी। लेकिन यहाँ भी जब सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, तो स्कूल की कक्षाएं बाहर खुले मैदान में लगाना उनकी मजबूरी हो जाती है। इससे शिक्षकों और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, ऐसा है कि हमारी जो व्यवस्था की गई है वो सामुदायिक भवन में की गई थी, परंतु सामुदायिक भवन से जब भी हमको अलग किया जाता है तो अब हमको मजबूरी में हमको इस विद्यालय को सामुदायिक भवन के सामने मैदान में बिठाना पड़ता है। और जैसी व्यवस्था आप स्वयं देख रहे हैं उसी प्रकार की व्यवस्था में हमको अपना स्कूल संचालित करना पड़ता है। सर, अंदर लगता है, लेकिन यहाँ पर जब प्रोग्राम होते हैं ना, तो हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ता है। सर्दी के इस मौसम में स्कूली बच्चे शाला भवन ना होने के कारण मैदान में खुले आसमान के नीचे पढ़ने मजबूर हैं, जिससे सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सामने आ रही है।
राहुल गांधी द्वारा मध्य प्रदेश में की गई 387 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यह कहना है नगर कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस के विधायकों का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान जनता से जुड़े जो मुद्दे सामने आए हैं उन्हें विधानसभा में उठाया जाएगा। नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों एवं कांग्रेस के विधायकों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भारत को जाति और धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिशों के खिलाफ राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 387 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अभी पूर्ण हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से सीधा संवाद किया, जिसके चलते कई जन समस्याएं सामने आई। उदाहरण के तौर पर प्रदेश सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा बैंक में जमा नहीं कराया, जिसके चलते लाखों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। इस तरह की तमाम समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाएगा। भाजपा सरकार को बेनकाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लगातार नजरअंदाज करती जा रही है और दबाती जा रही है, और एक धार्मिक उन्माद, वर्ग विशेष के बीच में बंटवारा या ऐसे मुद्दे लेकर आ जाती है जिससे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम, इनकी चर्चा ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुद्दा उभर के सामने आया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा जो छात्र छात्राएं हैं, जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उनकी आज तक छात्रवृत्ति जमा नहीं की है, जिसके कारण हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के ऊपर अंधकार छा गया है। कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशनर्स परेशान हैं, किसान मजबूर और युवा बेरोजगार परेशान हैं। महंगाई बढ़ रही है, सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है। इसके बावजूद सरकार पर कर्ज का बोझ 26,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गया, यह बात जांच का विषय है। सरकार को बताना चाहिए कि पैसे कहां खर्च किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर जबलपुर के उमती थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस नेता और पूर्व उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री रहे राजा पटेरिया के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को संकट में डाल दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में राजा पटेरिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। इस मामले में जबलपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उमती थाने में एफआईआर दर्ज कराई, साथ ही राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग की। दमोह के कांग्रेसी पूर्व विधायक, शायद कोई राजा पटेरिया नाम उनका सुना जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने बाकायदा यह योजना बनाई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोदी जी की हत्या कर देनी चाहिए। ये वैसा तालिबानी फरमान है जो कुछ समय पहले आप सबने देखा होगा, एक धर्म विशेष के लोगों ने गर्दन काटने का फरमान जारी किया था। किसी धर्म के वहाँ अपमान हुआ था तो उन्हें उसकी गर्दन काटने का फरमान दिया था। इसी तरह ये कांग्रेसी नेताओं ने ये तालिबानी फरमान मोदी जी की हत्या करने का दिया है। ये एक जगह होने वाला अपराध नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने अपराध किया है, पूरी पार्टी इस पर जवाबदेह है। जो लोग इसको प्रोटेक्शन करेंगे वो इस पर जवाबदेह है। जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब से वीडियो देखा है, उनके अंदर एक उत्तेजना है। ये अपराध एक व्यक्ति का और एक स्थान का नहीं है, ये अपराध पूरे देश के लिए हुआ है। इसलिए पूरे देश में उस व्यक्ति जहाँ जहाँ ये सुना जाएगा, जहाँ जहाँ उस वातावरण से उत्तेजना फैलेगी, वहाँ वहाँ के लोगों को इस पर कार्रवाई कराने का अधिकार होगा। निश्चित रूप से एक तरफ तो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ बोलते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, मगर आज ये देखने में आ रहा है कि हिंसावादी हो गए हैं। लगातार इस बात की चर्चा हर जगह चल रही, क्योंकि अब हम लोग को ये एहसास होने लगा है कि अब ये कुछ न किसी साजिश के शिकार होने वाले हैं। लगातार इस बात को देखा जा रहा है। आज आप जानते हो कि मोदी जी हमारे सबसे बड़े उच्च पद पे हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। आज पूरे विश्व में मोदी जी को जाना जाता है, और यदि एक इस प्रकार का कोई पूर्व विधायक इस प्रकार की यदि बातें करते हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे उमती थाने में आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। और मैं कांग्रेस से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर शर्म है आप में
तो और जरा सी भी थोड़ी सी भी हया है तो कम से कम इस कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। यदि राजा पटेरिया जैसे कार्यकर्ता हिंदुस्तान में होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। ये शहर भाजपा अध्यक्ष GS ठाकुर के द्वारा इस तरह के अपने सहयोगी के साथ आग्रह किया है कि एक FIR होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो राजा पटेरिया जी के द्वारा उनके बारे में अनर्गल वार्तालाप किया गया है और जो स्पीच है वो कानून सम्मत नहीं है, तो इसमें हम एक प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और जिसकी हम प्रकरण पंजीबद्ध करने का अग्रिम जांच हेतु हम उसकी विवेचना करेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीधे FIR करना उचित नहीं है, पहले मामले की जांच होना चाहिए, उसके बाद प्रकरण दर्ज होना चाहिए। एक बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं राजा पटेरिया जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, सीनियर लीडर है, सरकार में मंत्री रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जांच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं जब लोगों द्वारा अनर्गल बातें की गई हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा बयान दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून निष्पक्ष होना चाहिए और एक तरह से उसको काम करना चाहिए कि जो दोषी है या नहीं है ये तो अदालत तय करेगी, पर पहले किसी भी मामले में मुकदमा बनाने से पहले उसकी जांच पूरी होना चाहिए। एक सीनियर व्यक्ति पूर्व मंत्री रहा हो और अच्छे कद्दावर नेता हैं, उनकी सोच इस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह का आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया है। मैं तो समझता हूं कि इतना सीनियर आदमी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और अगर बयान दिया है तो पहले उसकी जांच करवा ले, उसके बाद FIR करें, कोई दिक्कत नहीं। जांच में सत्यता तो होना चाहिए, लेकिन इनकी तानाशाही चल रही है, कुछ भी कर सकते साहब। बहरहाल राजा पटेरिया के वायरल वीडियो ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। देखना बाकी है कि राजा पटेरिया और कांग्रेस इन आरोपों से कब तक उबर पाते हैं। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट को प्रशासन ने पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। पवित्र क्षेत्र घोषित होने के साथ ही यहां पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया। बावजूद इसके नर्मदा तट के आसपास पॉलीथीन के प्रतिबंध का कोई असर नहीं है। दुकानदार धड़ल्ले से पॉलीथीन में खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। इन दिनों नर्मदा तट पर प्रवासी पक्षियों का डेरा है। श्रद्धालु इन प्रवासी पक्षियों को खाद्य सामग्री खाने के लिए देते हैं, लेकिन पॉलीथीन को घाट पर ही फेंक देते हैं। पवित्र क्षेत्र घोषित होने के बाद भी मां नर्मदा के तटों पर पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे में घाटों पर प्रदूषण बढ़ रहा है। नर्मदा घाटों के आसपास दुकान लगाकर पूजन और खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले व्यापारी नियमों की अनदेखी कर पॉलीथीन में खाद्य सामग्री पैक कर बेचने का काम कर रहे हैं। इन दिनों नर्मदा तटों पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन प्रवासी पक्षियों को खाद्य सामग्री खिलाते हैं, लेकिन पॉलीथीन को घाटों पर छोड़कर श्रद्धालु घाटों और नर्मदा नदी में प्रदूषण फैलाने में सहायक बन रहे हैं। आलम यह है कि नर्मदा घाटों के आसपास पॉलीथीन प्रतिबंध का कोई असर नजर नहीं आ रहा। देखिए, जिस प्रकार से सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं, इससे मां नर्मदा के ग्वारी घाट के तटों पर और सौंदर्यीकरण और सौंदर्य लगने लगता है। लेकिन जैसा कि जबलपुर प्रशासन, निगम प्रशासन ने पूर्णतः पन्नियों पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ के कुछ दुकानदारों के द्वारा उन पन्नियों पर खाद्य सामग्री भरते हैं, जिस वजह से नमकीन हो गया या अन्य चीज़ हो गई, और वह श्रद्धालुओं को देते हैं। और श्रद्धालु भी क्या करते हैं कि उनको पक्षियों को खिला करके पन्नी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे मां नर्मदा भी प्रसूतित हो रही हैं और पक्षियों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये जो पंछी लोग आ रहे हैं, इनको लोग इन पन्नी में देते हैं। पन्नी में ना दे के दोने में देना चाहिए। उनको क्या है, नर्मदा मैया में प्रदूषण भी ना होगा। पन्नी में देने से प्रदूषण हो रही है, और जो पंछी जो दाना खाते हैं उसके लिए दोनों में देने से बहुत अच्छा होगा। नर्मदा को पवित्र क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद भी यहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने दम तोड़ रखा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस की कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी है। यातायात पुलिस बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चलाने वालों के साथ ही बगैर परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे तिपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहा है।
यातायात नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में यातायात पुलिस चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा ओवरलोड और बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को रोका जा रहा है और वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसके साथ ही बिना हेलमेट लगाए सड़कों पर दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट और अन्य मोटर व्हीकल एक्ट में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों में कार्रवाई की जा रही है। मतलब दो पहिया वाहन, हाँ, दो पहिया वाहन, 4 व्हीलर, सभी वाहनों की जो है कार्रवाई की जा रही है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों में। हेलमेट, कोई भी व्यक्ति जो दो पहिया वाहन में चल रहा है, हर व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और सीट बेल्ट, बड़ी गाड़ियों में सीट बेल्ट, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट, जो गाड़ियों में सीट बेल्ट लगना है, और अन्य इन गाड़ियों में ऐसी कार्रवाई की जा रही। ऑटो वगैरह में ओवरलोडिंग और उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जहां यातायात विभाग सख्ती से निपट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए समझाइश भी दी जा रही है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हड्डी गोदाम के आसपास रहने वाले परिवारों के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सीमांकन कराए जाने की मांग की है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हड्डी गोदाम के आसपास बसे परिवारों ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर जमीन का सीमांकन कराए जाने की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के द्वारा मैदान के सार्वजनिक हिस्से पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, साथ ही यहां बीफ मार्केट बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जमीन के सीमांकन को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने पूर्व में भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पिछले 1 हफ्ते से हम यहाँ पर आवेदन दे रहे थे, जिसमें हड्डी गोदाम मैदान का सीमांकन किया जाए। आज श्री रांझी SDM के द्वारा हमें ये कल का टाइम दिया गया है कि कल वहाँ का सीमांकन होगा, जिससे हम थोड़ा संतुष्ट हुए हैं। लेकिन अभी तक जो इसके पहले जो कार्रवाई होना था वो हुआ नहीं है, जिसमें वहाँ कुरैशी समाज द्वारा बीफ का मार्केट बनाया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अगर उनकी ज़मीन 1 एकड़ 30 डिसमिल है तो वो उसमें काबिज रहें, और जो ज़मीन सार्वजनिक तौर से छोड़ दी गई थी उसमें नगर निगम ने उनको कब्जा दिलवा दिया। हमें ये मंशा समझ में नहीं आ रही नगर निगम की कि वो गरीबों का घर तोड़ के कुरैशी समाज को वहाँ पर बसाने क्यों चाह रहा है। SDM ऋषभ जैन ने मुस्लिम क्षेत्र से पहुंचे लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जमीन के सीमांकन की कार्रवाई की जाए और अगर अतिक्रमण पाया गया तो कार्यवाही होगी। ये सब हड्डी गोदाम से के आसपास के लोग हैं, ठक्कर ग्राम के, और इनका कहना है कि वहाँ पे वक्फ बोर्ड के द्वारा बाउंड्री बनाकर मौके पे कब्जा किया जा रहा ज़मीन का, जबकि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा अभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं SDM आधारताल श्री अर्जरिया जी, वहाँ के तहसीलदार श्री राजेश सिंह और वहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं आनंद, उनको अभी मेरे द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि कल टीम भेजकर वहाँ का सीमांकन करवाएंगे और अगर डिक्रोचमेंट पाया जाता है तो वो हटवाएंगे। क्षेत्रीय लोगों ने इस मामले में सीमांकन प्रक्रिया जल्द पूर्ण कराने की मांग की है। बंगाल की खाड़ी में उठे मैट्स तूफान के असर से मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा नजर आया। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से सर्दी के तेवर तो नरम पड़ गए, लेकिन सुबह के वक्त धुंध और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक मौसम में उथल पुथल की संभावना है। इस दौरान हल्की बारिश होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे मैट्स तूफान का असर प्रदेश के मौसम पर भी साफ नजर आ रहा है। सोमवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम के मिजाज बिगड़े नजर आए। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से भले ही सर्दी के तेवर नरम पड़ गए हों, लेकिन सुबह के वक्त धुंध और कोहरे से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। बादलों की वजह से तापमान में बढ़त दर्ज की गई, तो वहीं सर्दी का तीखापन कुछ कम नजर आया। बादलों के कारण लोगों ने बारिश और बूंदाबांदी होने की आशंका भी व्यक्त की। देखिए, मौसम का जिस तरीके से मिजाज बदल रहा है, अभी 2 दिन से लगातार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसमें पारा 10 डिग्री से नीचे आ चुका था। लेकिन कल से जिस तरीके से मौसम बदला है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, सुबह कोहरा भी था,
और इससे संभावना लग रही है कि आगे पानी गिरने की पूरी संभावना है। और मेरे बुजुर्गों और बच्चों, खासतौर से सभी लोगों को ये सलाह है कि आप घर से बाहर जब निकलें गर्म कपड़े पहन के निकलें, कान में टोपा लगा के निकलें, जिससे आप ठंड से बच सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। कल रात से अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ है और बादल छाए हैं, बारिश की संभावना ही आ गई है। इससे ऐसा लग रहा है कि आगे समय में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। तो ऐसे में एहतियातन बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बुजुर्ग जो रहते हैं उनको हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जबलपुर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है। कल अधिकतम तापमान 29.2 था, सामान्य से 3 डिग्री अधिक। न्यूनतम था 10.2, सामान्य से 1 डिग्री कम। आज 12 तारीख को न्यूनतम तापमान बढ़कर 17.2 हो गया है, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक था। बादलों के कारण ये न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। जो पूर्वानुमान भोपाल से प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से आज 12 तारीख को जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 तारीख से फिर एक बार तापमान गिरेगा। 12 तारीख और 13 तारीख जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश में अगले 3 दिन तक मैट्स का असर नजर आएगा। मैट्स के असर से जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, इंदौर, खंडवा, इटारसी सहित अन्य जिलों में बादलों की मौजूदगी के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।